चलो 11 से करते हैं हम लोग, 11 12 13 का वीडियो है वैसे ऑलरेडी, 14 और 15 यही है बाकी, तो करते हैं इसको जल्दी से। कल वैसे हुआ था ये, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। क्या पी और क्यू का वैल्यू दिया है हमारे पास, एक्स का वैल्यू बोला था निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ तुम देखोगे तो लिखा है 2 log x + 1 लिखा गया है। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। log का पावर क्या आ जाएगा 2, तो दिक्कत तो नहीं आता। 2 के साथ है p का वैल्यू क्या हमारे पास log 20, माइनस में q का वैल्यू क्या है log 25, कोई डाउट तो नहीं आता। log x + 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर, 2 log 20 का मतलब ये हो जाएगा log 20 में पावर क्या हो जाएगा 2 होगा, माइनस log 25। चलो log 20 का स्क्वायर का मतलब जरा बोलना, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, log x + 1 का होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, log 400 माइनस में log क्या 25। क्या तुमको log a माइनस log b दिख रहा है, क्या log a माइनस log b दिख रहा है। तो log a माइनस log b का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, log a/b। 400 अपॉन में कितना आ जाएगा 25, कट जाएगा 16 बार में। क्या log से log कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1 का स्क्वायर कितना आ गया 16, ये स्क्वायर उधर के क्या बनेगा अंडर रूट, क्या बनेगा अंडर रूट। तो जैसे इधर से अंडर रूट बनेगा, रूट के आगे साइन क्या लगता है प्लस माइनस, लेकिन तुमको ही पता है कि यहाँ से हम लोग लॉग में वैल्यू सारा कैसा लेके चलते पॉजिटिव, तो क्या लेके चलोगे केवल 4, क्या लेके चलोगे 4, +1 उधर भेजोगे क्या हो जाएगा -1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ये आई होप कल हो रखा था ये, ठीक है। आते हम लोग 12th वाले पे, कितना log बेस 2x + y इज इक्वल टू log 3 ब्रैकेट में x - y log 25 अपॉन में log 0.2। चलो यहां से x और y की वैल्यू निकालना है, टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको। हो गया, मिलाओ। इक्वल टू का साइन तुमको कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, दिख रहा होगा। तो हम लोग पहले वाले को तीसरे वाले के इक्वल दिखाएंगे और दूसरे वाले को भी तीसरे वाले के इक्वल दिखाएंगे, और जहां से हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे x और किसका y का निकालेंगे वैल्यू। एक काम ये करते हैं हम लोग, पहले जो थर्ड वाला पार्ट तुमको दिख रहा होगा log 25 अपॉन में क्या लिखा गया log 0.25, इसको पहले सॉल्व करते हैं। log 25 अपॉन में log 0. क्या है 2। चलो नोट करना चालू करना साथ में जल्दी से पहले। हो गया, मिलाना एक बार। चल बोलो, log 25 है, log नीचे 0.2 है, 0.2 इंटू में 10, नीचे 1 इंटू में क्या 10, लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। चलो बोलना आगे, इसको क्या लिखोगे, log 25 अपॉन में log 2 क्या आएगा 10, यही आएगा। 2/10 का मतलब 1 कितना आएगा 5, यही आएगा। चलो ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं अभी हम log 25 अपॉन में log 1/5। जहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, तो याद रखना 3 बार इक्वल टू का 2 बार इक्वल टू का साइन था, हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, x और y का। तो जो लास्ट वाला सेगमेंट था यही था ना, log 25 अपॉन में log क्या था 0.2। इसको सॉल्व करके इसका एक वैल्यू निकालेंगे, और जब वैल्यू आ जाएगा तो दोनों को जो 2 बार log था स्टार्टिंग में, दोनों को इस वैल्यू के इक्वल दिखा के वहां से हम लोग 2 इक्वेशन बनाएंगे और वहां से वैल्यू निकालेंगे x और y का। चलो साथ में सॉल्व करते चलना जल्दी। हम log 1 का वैल्यू कल तुम लोग को बताए थे, इनफैक्ट शायद याद होना चाहिए। log 1 का वैल्यू क्या लिखोगे 0, जल्दी करना। मिलाएंगे एक बार सब लोग, यहां तक हो गया मिलाना। log 25 है,
अपॉन में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लॉग ए बाई बी के फॉर्म में दिख रहा है। जब लॉग ए बाई बी है तो बताना क्या लगाओगे फॉर्मूला, लॉग ए माइनस क्या लॉग बी, ये लगाओगे ना। तो हम लिख रहे हैं log 1 माइनस में log 5। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो यहाँ तक भाई, वापस एक बार देख लो। log a बाई बी है, log a माइनस क्या लिख दोगे log b, वही लिखे log 1 माइनस क्या log 5। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक यार। अब आगे देखना log 25, log 1 का वैल्यू सॉरी log 1 का वैल्यू बोलो 0 माइनस में क्या है log 5। अब आगे मिलाना, यहाँ तक भी कोई दिक्कत वैसा नहीं होना चाहिए। log 25 लिखा गया है, ठीक है। log 25 को क्या तुम log 5 का स्क्वायर लिख सकते हो आराम से, और नीचे क्या हमारे पास माइनस log 5, यही है ना, ठीक है। log a पे पावर b दिख रहा होगा तुम लोग को, वही log m पे पावर n वाला फॉर्मूला, बोलो क्या लिखोगे उसको 2 log 5, ये लिखोगे ना, और नीचे क्या हमारे पास माइनस log 5। क्या log 5 से log 5 कैंसिल होगा, माइनस नीचे नहीं रहेगा, माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ रहा है -2। तो इस पूरे सवाल में क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि लास्ट वाले पार्ट को पूरा सॉल्व करोगे, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, कितना आ रहा है वैल्यू -2। नोट करेंगे यहां तक। हो गया, चलो मिलाओ। अब क्या जो 3 बार इक्वल 2 बार जो इक्वल टू का साइन था हमारे पास, पहले वाले को अब तीसरे वाले के इक्वल कर सकते हैं ना, क्योंकि थर्ड वाले का जो वैल्यू है पूरा सॉल्व करने पे कितना है -2, कितना है -2। मिलाना एक बार सब लोग, क्या था log टू द बेस 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू, पहले वाले को तीसरे वाले के इक्वल करेंगे। अभी तीसरे वाले का वैल्यू क्या निकाले हैं -2, क्या इसको इक्वल दिखाओगे -2 के, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता। चलो log है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बोलना क्या लिखोगे, बोलो 2 पावर क्या लिखोगे -2 बराबर क्या लिखोगे x प्लस वाई। को डाउट यहाँ तक, ये -2 है, ये माइनस अगर हटेगा यहाँ से तो इसको रेसिप्रोकल करोगे, क्या लिखोगे बोलो 1/2 पे पावर क्या लिखोगे 2 इक्वल टू क्या आई है x प्लस वाई, यही है हमारे पास। 2 पे पावर 2 का मतलब कितना आएगा 4, तो 1/4 बराबर क्या आएगा x प्लस वाई, जो कि बनेगा पहला इक्वेशन। एक मिनट रुक जाओ, एक ही साथ सॉल्व करना। अब सेकंड वाले को भी थर्ड वाले को इक्वल दिखाओगे। सेकंड वाला क्या लिखा गया था log x माइनस वाई टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे -2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता। चलो बोलो इसको log है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, बोलो क्या लिखोगे इसको 3 पावर क्या लिखोगे -2 बराबर क्या, ये भी माइनस है, रेसिप्रोकल करोगे 1/3 पावर क्या आएगा 2 बराबर क्या x माइनस वाई। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू x माइनस वाई। इसको इक्वेशन क्या बनाओगे सेकंड, नोट करेंगे जल्दी ध्यान से देखना। पहले और दूसरे इक्वेशन में है ना, तो 2 इक्वेशन बनना है, सॉल्व करने आना भी चाहिए। यहाँ -5 और यहाँ +5 और सेकंड वाले में क्या है -5। जैसे ऐड करोगे क्या y से y कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू किसका निकल के आएगा x का। लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिखो इसके नीचे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या y से y कैंसिल होगा, x प्लस x कितना आ जाएगा बोलो 2x। यहाँ पे बोलो 1/4 प्लस में क्या लिखोगे 1/9। चलो 4 और 9 का एलसीएम निकाल के बताओ कितना आएगा, कोई भी। ठीक है 36 आ रहा है, 4 9 जा 9 4 जा इक्वल टू 2x, ये आएगा। 9 + 4 कितना आएगा बोलो 13, 13 अपॉन में कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू क्या 2x। 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो 13 अपॉन में 36 इंटू में क्या 2 बराबर x, तो x बराबर 13 अपॉन में कितना आ जाएगा 72। नोट करना पहले, देख लो कहीं गलत तो नहीं होगा एक बार। हो गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 मिलाएंगे पहला वाला। चलो पहला वाला इक्वेशन जरा बोलना क्या था, 1/4 बराबर क्या था x प्लस वाई, यही था ना, यही था 1/4 बराबर। अभी हम लोग जस्ट x का ही वैल्यू निकाले हैं, कितना निकाले थे वैल्यू 13 अपॉन में क्या 72 प्लस वाई रखे यहाँ पे, y का वैल्यू 13 अपॉन 72 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा
माइनस, चलो एलसीएम लोग 72 ही वैसे आना चाहिए, ठीक है। कितनी बार में जाएगा ये, 4 या 4, 3 और 2 है ना, 8 बार में, मतलब 18 बार में। माइनस में 72 1 जा 13, कितना आ रहा है वाई का वैल्यू जरा चेक करना, 5/72 आ रहा है, हाँ ठीक है, नोट कर लेंगे, यही क्वेश्चन था। चलिए थर्टीन हो गया, 14 क्वेश्चन नोट करेंगे। चलो जल्दी चलो, चलो 25 हो गया क्या? हो गया? फिर बोले बीच में भाई सुधर जाओ, मेरा सही बता रहा है, मेरा हम अगर ये सब अगर अपना चुतियापा नहीं छोड़े तो जुलाई से एकदम एक्सट्रीम इतना टारगेट कर देंगे, ठीक है। या तो यहाँ आओगे तो चैन से पढ़ोगे, या तो दिखोगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमको जुलाई से थोड़ा भी अगर किसी बैच में अगर कोई दिखा हमको, ठीक है, अगर 3-5 करता हुआ, हंसी मजाक अपनी जगह है, इरिटेट अगर कोई किया, ठीक है, तो फिर ध्यान देख लेना भाई, हर दिन कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा, ये फिक्स बता रहे हैं। एकदम आराम से रहना, जो भी बेचैनी होगा, जो भी गर्मी होगा, सर जी सर कोई बात नहीं, अभी बहुत वही वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, थोड़ा सा पहले आए होते, लेकिन खैर कोई जाने भाई, लगा है क्या चोट नहीं सर, तो टिनैया था क्या कोई, टिनैया उनैया को जानते हो, कुछ किया नहीं करो, बस वहीं रुक के गरिया और ये दिया करो, और ज़्यादा जोश में वहीं साइकिल रख दो, अब मारो चला के पत्थर होता है। टिनैया उनैया से डरना वरना नहीं है भाई, समझ लो, ठीक है। टिनैया उनैया का जितना लॉस करोगे उतना उनका जलता है, अब क्योंकि देश के लिए कलंक है वैसे भी, तो जितना जल्दी मरे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तुम लोग हरामखोर, तुम लोग बुढ़े को मारते हो, टिनैया को नहीं, हमने आपको मत जोड़ो इसमें, अलग हो तुम लोग, तुमसे कम है। यहाँ पे इसका 3 पार्ट पूछा है, पहला बोला है राइट 10a इन टर्म्स ऑफ x, सेकंड बोला राइट 10^2b+1 इन टर्म्स ऑफ y, और लास्ट वाला एक और पार्ट है तो उसको अलग से सॉल्व करेंगे हम लोग। फिलहाल इसको देखना पहले, सभी लोग बोलो, लॉग के फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, क्या लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, यहाँ से बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। चलो पहले वाले पार्ट पे आते हैं, पहले वाला पार्ट बोला था राइट 10 पे पावर क्या लिखा गया, ए है ना, ये लिखा है ना, 10 पावर इन टर्म्स ऑफ क्या बोला, एक्स बोला है, तो चलो बोलो, इसको सॉल्व अगर करना होगा, ये यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला वाला इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको लेके चलोगे, तो इसको जब लिखोगे 10 पे पावर 2 ए बराबर अगर एक्स लिखोगे, इसको बताओ क्या लिख सकते हो, 10 पे पावर बोलो ए, और पावर क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, इसको क्या हो जाएगा एक्स, ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट, क्या बनेगा, अंडर रूट, तो 10 पे पावर ए बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स, चेक करना, यही है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे बाकी लोग, इसको ही लिखेंगे ना, b/2 इक्वल टू क्या लेंगे, y लेंगे, वापस एक बार देखना, हाँ वही करने वाले, ध्यान देना। सुनो, पहले वाले को सॉल्व किए, जो गिवन था हमारे पास है ना, लॉग में था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसी को सॉल्व किया, और यहाँ से हम लोग 10a का वैल्यू निकाले। ऐसे अगला बोला है 10 पावर किसका बोला, 2b+1। चलो ये बताओ पहले, यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 पावर b का अगर वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे बताना, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे, यह तो 1/2 है ना, यहाँ से अगर स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो यही लिखोगे ना, 10 पे पावर क्या है, b, 10 पे पावर क्या है हमारे पास, b/2, इंटू में क्या आ जाएगा 2, स्क्वायर का मतलब वही 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, यही आएगा, कट जाएगा ये, 10 पे पावर b का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास,
वाई स्क्वायर, यही आ रहा है ना, कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक, क्लियर है? ठीक है, क्या यहाँ से वाई की वैल्यू निकाला गया होगा? वाई की वैल्यू निकाले हो कि इतने पे रहने दिया गया है, इतने पे रहने दो अभी, हाँ यहाँ तक नोट करना, सेकंड पार्ट डाल के पहले इतना नोट करो, चलो साथ में नोट करो, कुछ नहीं है भाई ये तो, आगे देखो, समझ में आ रहा है क्या किया गया है? ठीक है, हम लोग को क्या निकालना था सेकंड वाले पार्ट में, बोलो 10 पावर क्या था? 2b+1, यही था ना? चलो इसको क्या लिखोगे? 10 पे पावर 2b इंटू 10 पावर 1, ये लिखोगे, तो जो भी है 10 पे पावर b का क्या आ जाएगा? स्क्वायर इंटू में 10 पे पावर क्या है? 1। अब बताओ 10 पे पावर b का वैल्यू है कि नहीं तुम्हारे सामने? बोलो 10 पावर b का वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर। तो यहाँ जैसे रखोगे वाई स्क्वायर, है ना, जैसे यहाँ पे रखोगे वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा इंटू 10 पावर क्या है? 1, मतलब 10 पावर 1 का मतलब 10 ही हो जाएगा। 2 पे पावर 2 है, वाई का स्क्वायर है कितना आ जाएगा? बोलो वाई पावर कितना आ जाएगा? 4, तो वाई पावर 4 और इंटू में क्या लिख दोगे? 10, तो आगे 10 लिख देना, 10 वाई पावर 4, नोट कर लेंगे इसको सब लोग, जल्दी हो गया? कर लियो, सही कर लेना अगर गलत किए तो। कहाँ पे? अच्छा भाई 10 लिख दिया, गलती से लिख दिया भाई, 10 पावर 4, वाई पावर 4, सॉरी, हो गया? पुट आउट, हटा इसको, सही कर लियो ना, 4 था यार, अरे 2 2 जा 4, गलती से यहाँ पे वो लिख दिए थे। चलो इसकी थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, थर्ड वाला पार्ट पढ़ो, लिखा है log टू द बेस 10 p इज इक्वल टू, लिखा गया 3a माइनस 2b, और आगे लिखा है यहाँ पे एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ क्या है? x एंड y। तो आसान है ये भी करना, चलो बोलना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो जरा, क्या लिखोगे? 10 पावर बोलो 3a माइनस 2b बराबर क्या लिखोगे? p। को डाउट हो तो बताओ, क्या तक सबको समझ में आ रहा है? लॉग के फॉर्म में था, एक्सपोनेंशियल लिखोगे तो 10 पावर 3a माइनस 2b बराबर क्या आ जाएगा? p। अब इसको ही ब्रेक करके लिखना हम लोग को, जो भी आएगा बोलो क्या लिखोगे? 10 पावर 3a इंटू 10 पावर क्या लिख सकते हैं? माइनस 2b। तो कंफ्यूजन तुमको जो लिखा गया यहाँ पे देखते रहना बहन, 10 पावर 3a माइनस 2b था, तो 10 पावर 3 इंटू 10 पावर क्या लिखेंगे? माइनस 2b, क्लियर है? अब यहाँ से देखना, पता है इसको क्या लिखोगे? 10 पे पावर a का पावर 3 लिख सकते हो ना, यहाँ बोलो क्या लिखोगे? 10 पे पावर b का पावर क्या लिख सकते हो? माइनस 2 इक्वल टू क्या? p। क्योंकि हम लोग 10 पे पावर a और 10 पावर b का वैल्यू निकाले हुए हैं, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। चलो बोलना, देख के बताओ ऊपर से 10 पावर a का वैल्यू क्या है हमारे पास? हाँ, रूट एक्स, चलो ठीक है, तो अंडर रूट एक्स पे क्या क्या होगा? क्यूब होगा। चलो 10 पावर b का वैल्यू क्या था? वाई स्क्वायर, यही था ना, और पावर क्या है? माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p। को डाउट हो तो बताओ, रूट एक्स पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये बताओ, रूट का मतलब पावर क्या होता है? 1/2। तो ये जो है यहाँ से हम रूट अगर हटा रहे हैं, तो रूट जैसे हटाएंगे तो x पे पावर क्या रहेगा? 1/2 रहेगा ना, और पहले से ही पावर क्या है? 3, तो पावर पे पावर का क्या करते हो? मल्टीप्लाई। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, रूट x है तो x का मतलब पावर क्या हो जाएगा? 1/2, पहले से पावर क्या है? 3, तो 1/2 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 का। 2 में माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? -4 इक्वल टू क्या? 3। सॉल्व कर लो, x पावर कितना आ जाएगा बोलो? 3/2, और ये पावर -4 है, नीचे लेके आओगे क्या हो जाएगा? +4 इक्वल टू क्या? 3। नोट कर लेंगे, चलिए टू द बेस 5 x माइनस 1, वही काम करेंगे, log टू द बेस 5 x प्लस 1 माइनस में क्या? log बेस 5 x माइनस 1 1 प्लस 1, यही होगा ना। यहाँ पे वही लिखोगे log 5 x प्लस 1 अपॉन में क्या लिखोगे? x माइनस 1 log a माइनस log b, log a बाई b 1 प्लस 1 क्या लिखोगे? 2। तो डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलो बोलना, अब इसको बताओ क्या लिखोगे? ये log के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, हाँ बिल्कुल। 5 पे पावर क्या लिखोगे? 5 पावर 2 बराबर क्या लिख दोगे? x प्लस 1 अपॉन में क्या? x माइनस 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना अब यार? क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा काम नहीं किए हैं? क्योंकि वहां पे उधर हमारा बेस 5 नहीं था, एक ही तरह बेस 5 था ना, तो log 5 है बेस, और x प्लस 1 अपॉन में क्या? x माइनस 1। तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन में क्या? x माइनस 1। 5 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो? 25 इज इक्वल टू क्या? x प्लस 1 अपॉन में क्या? x माइनस 1। चलो मल्टीप्लाई करो, बोलो 25x माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगा? x प्लस 1, यही होगा। प्लस एक्स इधर के क्या होगा? माइनस, कितना आ जाएगा? 24x, ये माइनस उधर के क्या हो जाएगा? +1, तो कितना आ जाएगा? 26। x का वैल्यू 26 अपॉन में क्या? 24, 2 से कट जाएगा, हाँ ठीक है। अब नोट कर सकते हैं इसको, नोट करेंगे।